खुद को इतना सक्षम बना लो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करें वे स्वयं टूट जाएं। याद रखो, जब तक सब कुछ सही नहीं होता तब तक बहुत कुछ गलत अवश्य होगा। इसलिए धैर्य रखो। जो व्यक्ति सचमुच जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो केवल वक्त गुजारने आते हैं उन्हें यदि तुम प्रेम समझ बैठो तो परिणाम केवल पीड़ा ही होगी। हार से कभी भयभीत मत हो, क्योंकि वास्तविकता में हार जैसी कोई चीज है ही नहीं। या तो तुम्हें विजय मिलती है या अनुभव, और दोनों ही सफलता की ओर ले जाते हैं। दूरी तब तकलीफ नहीं देती जब कोई पास वाला अचानक चला जाए, बल्कि तब देती है जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर देता है। यही रिश्तों का सबसे बड़ा बोझ है, खामोश होकर दूर होते कदम। हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे जाने, पर साथ ही यह डर भी रहता है कि कहीं लोग उसकी वास्तविकता न पहचान लें। यही कारण है कि हम मुखौटों में जीने लगते हैं। मन कहता है काश वह मासूम बचपन लौट आता जिसमें परियों की कहानियां भी सच्ची लगती थी। ना ही नफरत है ना गुस्सा, बस तेरे जीवन का अब हिस्सा नहीं हूं। क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं दिल से निपते हैं, और शब्दों से तो अनजान भी अपना बनने का अभिनय कर लेते हैं। इसलिए सच्चा संबंध दिल का होता है, दिखावे का नहीं। सच्ची मोहब्बत उन्हीं से हो जाती है जिनसे हम कभी उम्मीद नहीं रखते, और जब वह साथ छोड़ते हैं तो सीख यही मिलती है कि जिस दरवाजे से शक अंदर जाए उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। समय दोबारा समय नहीं देता। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छुप जाएं, और नफरत इतनी मत करो कि अच्छाइयां ढकी रह जाएं। न्याय का अर्थ है दृष्टि का संतुलन। मनुष्य के बर्बाद होने के सबसे बड़े कारण हैं अत्यधिक नींद, क्रोध, आलस्य, थकान और काम को टालने की आदत। यदि प्रसन्नता चाहिए तो मन को खाली करना सीखो, जैसे मेरी बांसुरी पूरी तरह रिक्त होती है, इसलिए ही उसमें से मधुर स्वर निकलते हैं। रिश्ते और जीवन भी ऐसे ही हैं। जब मन का अहंकार और शिकायतें खाली हो जाएं, तभी प्रेम और माधुर्य का संगीत गूंजता है। संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस दिन लोगों का स्वार्थ पूरा हो जाएगा उसी दिन तुम अकेले छोड़ दिए जाओगे। ये दुनिया स्वार्थ पर चलती है, और अधिकांश रिश्ते भी मतलब की बीमारी के शिकार हैं। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें न दिखावा होता है और न ही स्वार्थ। तुम चाहो तो किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, पर वह तब तक तुम्हारा है जब तक तुम उसके काम के हो। यही कारण है कि बुरा वक्त मानव जीवन का सबसे अच्छा परीक्षक है। यह फालतू और दिखावटी लोगों को दूर कर देता है। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोगों की पहचान हमेशा याद रह जाएगी। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना कठिन होता है, क्योंकि उनका संसार भीतर बसता है, बाहर नहीं। याद रखो, हम सभी एक दिन केवल एक स्मृति बनकर रह जाएंगे। इसलिए प्रयास करो कि जब जाओ तो एक अच्छी याद बनकर जाओ। यही अमृतत्व है। रिश्तों की मिठास न तो रोज बातें करने में है, न हर पल साथ रहने में। रिश्ते तो तब भी जीवित रहते हैं जब दूरी हो, पर हृदय में स्मरण और अपनापन बना रहता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, सदैव अपने दिल की सुनो। जीवन में कभी झूठा रिश्ता मत निभाओ, क्योंकि झूठ रिश्तों की नींव को खोखला कर देता है। रिश्ते और रास्ते तब टूटते हैं जब हमारे पांव थक जाते हैं, और सत्य यही है, हम वहीं होते हैं, संबंध भी वही रहते हैं और रास्ते भी वहीं होते हैं। बदलता केवल समय, परिस्थिति और नजरिया है। तुम्हारी कद्र वही करेगा जो वास्तव में तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि जिसे तुम प्रेम करते हो वह हमेशा तुम्हारी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। और अंततः तुम्हारा वही है जिसे मोहब्बत तुमसे है, न कि तुम्हारे स्वार्थ से। जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयां भूल जाता है, और जब कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूल जाता है। यही मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकता। इसलिए परिवर्तन की शुरुआत हमेशा अपनी सोच से करो। इस दुनिया में बहुत उम्मीदें मत रखो। यहां लोग हमदर्दी भी स्वार्थ और दिखावे से देते हैं। रिश्ता तोड़ने के लिए हमेशा बड़ी गलती की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो सबसे मजबूत संबंध भी चुपचाप बिखर जाते हैं। तुमने जिसकी गलतियों के बाद भी रिश्ता निभाया, वही बार बार तुम्हें फालतू होने का एहसास दिला गया। यही यथार्थ है। और यदि एक बार संबंध बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग यह मान लेते हैं कि अब तुम हर बार झुकोगे। हर कोई अपनी भावना अलग तरह से व्यक्त करता है। कोई अपने जख्म बाहर दिखा देता है और कोई उन्हें दिल में छुपाकर सहता है। इसलिए ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो,
नमक और चीनी का रंग एक जैसा है, किंतु स्वाद बिल्कुल भिन्न। जीवन का नियम है, अधिक सोचने की बजाय अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने से भी बड़ा है सही करने में विश्वास रखना, और सही करने के लिए सही सोच होना आवश्यक है। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ छीन लेता है तो यह मत समझना कि उसने दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली इसलिए किया हो ताकि तुम्हें कुछ और उत्तम दे सके। जीवन उन्हीं का श्रेष्ठ होता है जो हर परिस्थिति में परमात्मा की इच्छा को स्वीकार कर स्वयं को कर्म और धैर्य में अग्रसर रखते हैं। सच यही है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है और लोग शब्दों से बहुत जल्दी आहत भी हो जाते हैं। मनुष्य को बड़ा उसके धन या पद से नहीं बल्कि उसकी विनम्रता से बनाया जाता है। कुछ लोग इत्र से नहीं बल्कि अपनी शख्सियत और आचरण से महकते हैं। जीवन की ठोकरें ही हमें जीने का असली अंदाज सिखाती हैं। इसलिए उन लम्हों को कोसने के बजाय कद्र करनी चाहिए जो हमें गिराकर सिखा देते हैं कि खड़ा कैसे होना है। जैसे मिट्टी का छोटा सा दिया रात भर अंधेरे से लड़ सकता है, तो सोचो तुम तो स्वयं भगवान का दिया हुआ प्रकाश हो, फिर डर किस बात का। सच के रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वहां भीड़ नहीं होती, क्योंकि झूठ, लालच और फरेब से ही भीड़ बनती है। आईना यह सीख देता है कि चाहे समय कितना भी खाली क्यों ना हो, वह सत्य के सामने सब दिखा देता है। याद रखो, इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना बुद्धिमानी है। किसी को चाह लेना आकर्षण हो सकता है, लेकिन उसी को हर परिस्थिति में चाहते रहना सच्चा प्रेम है। यह कशमकश सहज है कि कोई तुम्हारे भीतर बस गया है या तुम स्वयं उसी में खो गए हो। प्रेम की गहराई में यह भेद मिट जाता है, परंतु सावधान रहो, अहंकार किसी भी रूप में आए अंततः विनाश करके ही जाता है। धागा टूट सकता है पर प्रीत नहीं। जिन नैनों में सत्य प्रेम बस जाए वहां दूसरा कोई समा नहीं सकता। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी अद्वितीय है। राधा कृष्ण के सभी रंग सुहावने हैं, भक्ति, समर्पण, हंसी, मस्ती, लेन देन रहित प्रेम। परंतु सबसे सुंदर रंग वह है जिसमें प्रेम और भक्ति एकाकार होकर निस्वार्थ हो जाते हैं। यही प्रेम शाश्वत है। जीवन सरल है, परंतु उसे जटिल हम स्वयं बनाते हैं। यदि परिश्रम करो तो धन बनता है, धैर्य रखो तो कार्य सफल होता है, मीठा बोलो तो पहचान मिलती है, और दूसरों का सम्मान करो तो नाम अमर होता है। मनुष्य को दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए, साथ हर किसी का टिकने वाला नहीं होता, और जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ठहरने का नहीं। टूटे हुए लोग भी जुड़ सकते हैं यदि संभालने वाला दिल से अच्छा और दयालु हो। स्वयं के लिए जीना सीखो, क्योंकि यह जगत तो हमेशा ही स्वार्थी और मतलब का रहेगा। खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपना कोई सबसे प्रिय खोया हो। याद रखो, सारे दिन, सारी तिथियां कैलेंडर पर बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन केवल वही है जो बीच के पलों में जी लिया जाए। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि जब तुम दूर हो जाओ तो वही दूरी उसे अच्छी लगने लगे। इस दुनिया में कुछ तो निर्मल और पवित्र रहने दो, जैसे बचपन का दिल जिसमें छल नहीं, केवल मासूमियत थी। सुख आज तक अमीरी नहीं खरीद सकी। गुलाब का आनंद उन्हीं को प्राप्त होता है जो उसके कांटों को भी स्वीकार कर लेते हैं। जो केवल फूल चाहते हैं वे प्रेम का पूरा सत्य नहीं जानते। रिश्ते बहानों से नहीं बल्कि साथ बिताए गए सच्चे क्षणों से मजबूत होते हैं। दो पल का संग बहुत कीमती है यदि उसमें आत्मीयता हो। आजकल का प्रेम प्रायः क्षण भंगुर है। वर्षों का विश्वास केवल महीनों की अस्थायी चाहत में मिटा दिया जाता है। परंतु याद रखो, जिस प्रेम में आत्मा का संग है वह कभी नष्ट नहीं होता। गिरना सदा सरल होता है, परंतु किसी और का हाथ पकड़कर उसे उठाना और आगे बढ़ाना बड़ा कठिन है। यही कार्य सच्चे मनुष्य और महापुरुष को अलग करता है। अकेलापन अजीब है, यह न तो पूरी तरह दुखी करता है न पूरी तरह प्रसन्न। यह केवल खालीपन और खामोशी छोड़ जाता है। लोग अक्सर मतलब की बातें हर किसी से कर लेते हैं, पर बेमतलब की बातें केवल इनके साथ होती हैं जो वास्तव में खास होते हैं। सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता ही असली हुनर है। संसार का स्वभाव है कि वह कानों में जहर घोले, परंतु विवेकशील व्यक्ति वही है जो हर बात पर बिना परखे निर्णय न करे। इंसान अक्सर सफाई वहीं देता है जहां वह रिश्ता बचाना चाहता है, वरना अधिकांश लोग यह कहकर किनारा कर लेते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। परीक्षा होती है, मुश्किल समय में वही पहचान होती है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है
और कौन तुम्हें छोड़कर जा रहा है। झुको तो केवल उनके आगे झुको जिनके हृदय में तुम्हें झुकता देखकर गर्व हो, न कि अपमान। प्रेम तभी सार्थक है जब उसमें सम्मान हो। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें संवाद हो, और जीवन तभी आगे बढ़ता है जब उसमें विश्वास हो। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। यदि कोई तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है तो जान लो यह तुम्हारा सौभाग्य है। समय कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वह तो सीधे ही सजा और परिणाम सुनाता है। इसलिए वर्तमान को शुद्ध रखो ताकि भविष्य में दंड न भोगना पड़े। और सदा याद रखना, यदि जीवन में प्रसन्न और मुक्त रहना चाहते हो तो सबको क्षमा करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने हृदय पर ले जाना आत्मा को दुखी करता है। क्षमा ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मनुष्य राजा बन सकता है, धन और यश पा सकता है, लेकिन यदि भीतर शांति नहीं तो बादशाह होकर भी अधूरा है। आज का युग यही दर्शाता है। लोग सुकून की तलाश में सुकून से ही दूर भाग रहे हैं। यदि राह कठिन लगे तो चिंता मत करो, क्योंकि सुंदर मंजिलें हमेशा कठिन रास्तों से ही मिलती हैं। कभी भी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि कोई मजबूरी मांगकर नहीं लाता। यह तो जीवन की परीक्षा होती है। जीवन की माप इसकी लंबाई से नहीं, बल्कि इसके बेहतर जिए गए पलों से होती है। और लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार तुम उन्हें सिखाओगे। सबसे महत्वपूर्ण समय है अभी। इसे अतीत पर रोकर और भविष्य की चिंता में खोकर व्यर्थ मत करो, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं कि तुम्हारा जीवन कितना कठिन था। समय, प्रेम और सम्मान कभी मांगकर नहीं लेने चाहिए। यह केवल वही देता है जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करता है। जैसे थाली में छोड़ी हुई रोटियां यह बताती हैं कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, वैसे ही लोग भर जाने पर रिश्तों का मूल्य नहीं जानते। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य चाहिए और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। याद रखो, हर चीज दुआ से मिल सकती है, पर यदि वह नहीं मिली जिसे तुमने सच्चे मन से मांगा था, तो समझो ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर रखा है। जीवन को इतना गंभीर मत लो। यहां से कोई अमर होकर नहीं गया। संसार इसलिए बुरा नहीं कि यहां बुरे लोग अधिक हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जब से तुमने यह अंतर समझा कि किसे माफी मांगनी है और किसे माफ करना है, तभी से जीवन आसान हो गया। क्योंकि बोझ उठाने से जीवन कठिन होता है और क्षमा करने से आत्मा हल्की हो जाती है। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर जला करते थे और तुमने कभी अपने दर्द को नुमाइश नहीं बनाया। यही जीवन का रहस्य है। जो मिला उसी को स्वीकार करो और जो न मिला उसकी ख्वाहिश छोड़ दो। जब तुमने अपनी परछाई से पूछा कि वह हर जगह तुम्हारे साथ क्यों चलती है, उसने कहा, और कौन है मेरा? यही जीवन का सत्य है। ईश्वर की बनाई हर सृष्टि हमारे अपने प्रतिबिंब जैसी है। हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया का यह नियम है कि कुछ लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तुम स्वयं को उनसे अलग करो, वही सच्ची विजय है। सुख तब नहीं मिलेगा जब लोग तुम्हें ऊंचा देखें, बल्कि तब मिलेगा जब तुम्हारा ध्यान बाहर की बजाय तुम्हारे भीतर लगेगा। आत्मा का प्रकाश ही सच्ची प्रसन्नता है। आजकल लोग इतने सस्ते हो गए हैं कि थोड़े मीठे शब्दों में ही मोह लेते हैं। परंतु याद रखो, ख्वाहिश पूरी न होने पर लोग ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, जबकि वही इंसान भूल जाते हैं कि वे स्वयं भी अधूरे और सीमित हैं। यदि कोई तुम्हें केवल फुर्सत के क्षणों में याद करता है, तो समझो वह तुम्हारा अपना नहीं है। क्योंकि सच्चा संबंध वही होता है जिसमें व्यक्ति तुम्हें सबसे व्यस्त समय में भी याद रखे। जब तुम सफल होने लगते हो, तब लोग वास्तव में खुश नहीं होते, बल्कि ईर्ष्या करने लगते हैं। जलन मानव हृदय की कमजोरी है, पर तुम निराश मत होना। ईश्वर ने न जाने कितनों के भाग्य लिखे और हर किसी की यात्रा अलग है। जीवन हमें हर पल एक नई सीख देता है। यहां घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। इसलिए जो भी है, विनम्रता और प्रेम के साथ जियो। परिस्थितियां ही स्वभाव बदल देती हैं। इंसान कल भी वही था, आज भी वही है, पर समय और हालात मनुष्य को अलग अलग रूप में ढाल देते हैं। सच्चा सुख उसी के पास है जो थोड़े में भी संतोष पा लेता है। याद रखो, खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ जाती है। अपनी बात कहो, लड़ लो, पर दबा कर मत रखो, क्योंकि गिरा हुआ आंसू वापस आंखों में नहीं आता और गिरा हुआ इंसान भी नजरों में कभी उठ नहीं पाता। जीवन के सफर में सबसे बड़ी सीख यही है कि सहारा केवल कुछ गिने चुने लोग ही देते हैं।
बाकी अधिकतर लोग धक्का देने को तैयार बैठे रहते हैं। कभी भी किसी को गलत तभी ठहराना जब तुमने उसका पूरा सत्य जाना हो, न कि तब जब किसी और से आधा अधूरा सुना हो। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, परंतु किसी के भरोसे का कभी दुरुपयोग मत करो। भरोसा टूटे तो रिश्ता समाप्त हो जाता है। सभी रिश्ते अच्छे दिखते हैं, पर वही सच्चे होते हैं जो समय आने पर साथ खड़े होते हैं। यदि कोई इंसान तुम्हें रुलाकर छोड़ जाए तो जान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। और उन लोगों से सदा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि गलती उनकी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा तुम्हें दोषी ठहराकर तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ते रहते हैं। उनसे बचना ही आत्मरक्षा है। दुनिया की यही सुंदरता और कठिनाई है कि हर किसी का त्याग, मोह और दिल का एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी हैं, परंतु देखने का दृष्टिकोण अलग। यही कारण है कि कोई प्रेम देखता है तो कोई दोष। तुमने कभी किसी को आजमाया नहीं, बस दिल से प्यार दिया, परंतु बदले में उतना नहीं पाया। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि संवेदनशीलता है। शायद इसी कारण लोग तुम्हारी कमी महसूस न करें, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें ऐसा स्वावलंबी बनाया है कि तुम बिना अपेक्षाओं के जी सको। याद रखो, इस दुनिया की सबसे महंगी वस्तु भरोसा है। इसे बनाने में एक उम्र बीत जाती है और खोने में कुछ क्षण ही लगते हैं। जीवन में गलत फहमी रखना गलती करने से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि गलती सुधारी जा सकती है, पर गलत फहमी अक्सर रिश्ता तोड़ देती है। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे यदि शालीनता से पहना जाए तो यह सम्मान दिलाती है, लेकिन कठोर या कटु भाषा तन और मन दोनों को दूषित करती है। अक्सर सबसे बड़ा धोखा हमें हमारी अपनी भलमनसाहत देती है। हमने सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखाई दिया, मगर बाद में जाना कि लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। न जाने कितनी अनकही बातें लोग अपने भीतर छुपा कर ले जाते हैं। वे झूठ बोलते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सच्चाई यह है कि हम कर्मों और प्रभावों की छाप लेकर ही जाते हैं। सांस का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। असली मृत्यु तब है जब मनुष्य के भीतर का साहस मर जाए, जब सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की शक्ति समाप्त हो जाए। इंसान अधिक काम करने से नहीं थकता, बल्कि गलत माहौल और झूठे रिश्तों से टूटता है। इसलिए कर्म करो, सत्य बोलो और विवेक में स्थिर रहो। यही जीवन का शाश्वत नियम है। इस संसार का सबसे लोकप्रिय खेल है दिखावा और झूठ। पर याद रखो, झूठ से रिश्ते बनाने से अच्छा है सत्य बोलकर दुश्मन बना लेना। कड़वा सत्य समय के साथ मान्यता पा लेता है, लेकिन मीठा झूठ अंततः विश्वासघात में बदल जाता है। आज इंसान के अपने ही इंसान को अकेला कर रहे हैं, पर स्मरण रखो, जब रिश्ते आंसू देने लगे तब उन्हें इग्नोर करना सीख लो। जीवन बहुत सरल हो जाएगा। सच्चा वही है जिसके साथ बातें करने भर से खुशी दुगनी हो जाए और दुख आधा हो जाए। बाकी तो सिर्फ दुनियादारी है। कभी सोचा होगा, किसी को ज्यादा सोचने से वह ख्वाबों में आ जाता है, पर ज्यादा चाहने से वह जीवन में क्यों नहीं आता? यही रिश्ता और भाग्य की दूरी है। आजकल रिश्तों में ऐसे किस्तों जैसे फासले हैं, नजदीक भी और दूर भी। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूर्य भी अस्त होता प्रतीत होता है। यही कारण है कि साधन नहीं, दृष्टिकोण ही सुख दुख का निर्धारण करता है। मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी सुगंध है। पर आज जमाना ऐसा हो गया है कि जिसको सच्चे दिल से मदद करो वही पीछे से वार कर दे। पर यह भी मत भूलो, कर्म तुम्हें जांचते हैं, न कि सामने वाले का स्वभाव। कैसे पता चलता है कि कोई दुख सजा है या परीक्षा? यदि दुख तुम्हें ईश्वर से दूर कर दे तो समझो यह सजा है। यदि दुख तुम्हें ईश्वर के समीप ले आए तो समझो यह इम्तिहान है। दिन को रोजगार की तलाश करो और रात को उस परमात्मा की तलाश करो जो तुम्हें रोजगार भी देता है। घमंड मत करना, क्योंकि समय, वंश और वजूद ये सब पल भर में मिट सकते हैं। भरोसा करो, पर किसी के सहारे मत जियो। जब किसी के लिए तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो जाए तो बुद्धिमानी यही है कि वहां से स्वयं को अलग कर लो। जैसे तेज नदी को कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही मेहनती इंसान को दबाने पर भी वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर कोई करता है, हम भी और सामने वाला भी। इसलिए किसी को उसके कठिन समय में दोषी मत ठहराओ। समय और परिस्थितियां ही बदलते हालात बनाती हैं। वक्त तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। जो आज बदल सकेगा वही कल भी सुधार सकेगा। सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती, बस आत्मविश्वास और प्रयास चाहिए। जीत और हार तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है।
यदि मान लो कि हार गए तो हारोगे, और यदि ठान लो कि जीतना है तो जीत निश्चित है। छोटे सपने देखने में मत डरो, बल्कि उन्हें साहस के साथ पूरा करो। सच्चे इंसान को लोग समझते ही नहीं, और गलत इंसान को लोग सही से परख नहीं पाते। पर ध्यान रखना, किसी सही इंसान के साथ इतना अन्याय मत करो कि उसकी पीड़ा एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पश्चाताप बन जाए। कभी किसी का दिल मत तोड़ो, खासकर उसका जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। भले वह तुम्हारे काबिल ना हो, लेकिन वह भी एक इंसान है और उसका भाव अमूल्य है। याद रखो, गुलाब की महक तभी आती है जब तुम किसी के रास्ते से कांटे हटाते हो। दुनिया में हीरा परखने वाला कम मूल्यवान है, पीड़ा परखने वाला उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर अंततः मंजिल तक हमेशा सत्य ही पहुंचता है। क्योंकि असत्य को सहारा चाहिए, पर सत्य अपनी ही शक्ति से चलने वाला है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। स्वयं को पहचानो और अपनी मौलिकता में जीना सीखो। दूसरों की हर बात दिल पर लेना व्यर्थ है। कई बातें केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना ही शांति का रास्ता है। जेब में धन होगा तो देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सपनों के महल केवल सोचने से नहीं बनते। उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ता है, और कई बार अपने कुछ सपनों को कम भी करना पड़ता है। जीवन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करो। हर किसी के लिए परेशान मत हो, क्योंकि जो जा चुका है वह मृत समझो। वर्तमान से चिपके रहो, तभी जीवन सुंदर बनता है। रिश्तों का मूल्य वही है जहां तुम्हारी कदर हो। कुछ लोग बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि तुम उतने खास नहीं हो। ऐसे रिश्तों से दूरी रखो। याद रखो, जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला चलता है। सबसे कठिन वही दरवाजा खटखटाना है जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास रही हों, यानी वे रिश्ते जिन्हें तुमने निभाया पर अब वे तुम्हारे नहीं रहे। छल से पाया गया सुख क्षणिक होता है, स्थायी नहीं। जीवन के कुछ फैसले बहुत दुहक देकर ले जाते हैं, पर बाद में वही निर्णय तुम्हारा जीवन बेहतर बना देते हैं। और याद रखो, जीवन की असली शक्ति सिर्फ अपनों के पास होने में नहीं, बल्कि उनका सच्चा साथ निभाने में है। झुकना हमेशा आत्मसम्मान खोना नहीं होता। झुकना विनम्रता का प्रतीक भी है। इस संसार में जो भी उपलब्धि मिली है वह झुककर ही मिली है। बचपन में चलना सीखा तो गिरकर और झुककर ही सीखा। बड़ों का आशीर्वाद भी झुककर ही लिया। कुएं से पानी निकालना हो तो बाल्टी को झुकाना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब मनुष्य सिर झुकाकर विनम्र हो। और पहाड़ की चोटी पर चढ़ना भी संभव नहीं जब तक शरीर और अहंकार दोनों झुकना न सीखें। मानवीय संबंधों में भी यही सत्य है। चेहरे पर हर बार सच्चाई नहीं लिखी होती। लोग वैसे दिखाई नहीं देते जैसे वास्तव में होते हैं। अक्सर परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं, भले उसका हृदय वही रहे। दुख सबसे अधिक तब होता है जब यह एहसास होता है कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा महत्व दे रहे हो, उसकी नजर में ही तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। यही रिश्तों की सबसे गहरी चोट है। टूटे संबंधों को समेटने वाले कम होते हैं और आग लगाने वाले हमेशा बढ़ जाते हैं। जो तुम्हारी जेब के बारे में पूछेंगे वह सब यही जानना चाहेंगे कि कितना कमा लेते हो, लेकिन कैसे कमा रहे हो, यह पूछने वाला शायद ही कोई होगा। संबंध तभी जीवित रहते हैं जब उनमें विश्वास मौजूद हो। विश्वास हो तो दूरी भी रिश्तों को कमजोर नहीं कर पाती। विश्वास न हो तो नजदीकी भी दूरी में बदल जाती है। जीवन सुंदर तभी है जब तुम उसे सरलता और प्रेम से जीते हो। याद रखो, 2 बातें जल्दी भूलो और 2 बातें कभी मत भूलो। दुख और क्रोध जल्दी भूलो, उपकार और अपने लोग कभी मत भूलो। जीवन बहुत छोटा है, प्रेम दुर्लभ है, जो मिल जाए तो उसे पकड़ कर रखो। क्रोध व्यर्थ है, उसे छोड़ दो। भय भयानक है, उसका सामना करो। और स्मृतियां मधुर हैं, उन्हें संजो कर रखो। सबका ख्याल रखो, पर अपने आप का भी ध्यान रखना मत भूलो, क्योंकि यदि स्वयं तुम स्वस्थ और प्रसन्न नहीं तो दूसरों का सहारा कैसे बन सकोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।